अपने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, श्रवण करने के योग्य है। राम जी कहते जानामि दशग्रीव रणार्दितस्त्वम, हे दशग्रीव मैं जानता हूँ आज के युद्ध में आप बहुत अधिक श्रमित हो गए हैं। देखो, युद्ध में जय और पराजय को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। कभी बड़े से बड़े वीर की पराजय भी हो जाती है, लेकिन अभी एक और अवसर मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ, महलों में विश्राम करो, औषधि का सेवन करो, और यदि आप स्वस्थ अनुभव अपने आप को करें तो कर रणभूमि में दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए उपस्थित है। ये किसके साथ बोल रहे हैं? जो राम जी का नाम तक नहीं लेता तपसी तपसी कहता है, हैं? राम जी का नाम सुनकर जिसके आग लग जाती है, ऐसे रावण के साथ इतना मृदु व्यवहार राम जी कर रहे हैं। और हम जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते मानो जहर ही उगल रहे हैं। शत्रु के प्रति राम जी का ऐसा व्यवहार है, जो प्रियाप हरता है उसके प्रति ऐसा व्यवहार है। और उस समय रावण ने कहा कि लोगों की दृष्टि में मैं जीवित हूं, लेकिन वस्तुतः आज मैं जीते जी मारा गया। राम जी मुझे मार देते तो उतना कष्ट नहीं होता, मुझे मारा भी नहीं और मुझे छोड़ दिया, पर आज मैं राम जी के शील स्वभाव से मारा गया, जीते जी मारा गया। ये राम जी का शत्रु के प्रति व्यवहार है। और जब मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने कर दिया तो रावण के मंत्री प्रहस्त ने कहा कि कुकुटन न्याय से तुम अपनी अभीष्ट की पूर्ति में प्रवृत्त क्यों नहीं हो रहे हो? भाई सब नष्ट ही हो गया और तुम्हारा जो अभीष्ट था उसकी पूर्ति भी नहीं हुई, जानकी जी तुमको नहीं मिली, तब नष्ट तो सब होने ही, तुम अभीष्ट की पूर्ति करो। बोले हमको शाप मिला हुआ कि तुम बलपूर्वक किसी स्त्री का स्पर्श करोगे तो तुम्हारा मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। प्रहस्त बोला इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? तुम्हारे में शक्ति है, तुम तपस्वी बनकर, साधु सन्यासी बनकर जानकी का अपहरण कर सकते हो, तो क्या श्री राम रूप धारण करके सीता के साथ छल नहीं कर सकते? तो राम रूप धारण करके उपस्थित हो जाओ और अपने अभीष्ट की पूर्ति करो। महाराज जी हम आपको क्या कहें, रावण चरित्र उसी को कहते हैं जो केवल श्रद्धावान अनुगतों के ऊपर प्रभाव न छोड़े। चरित्र उसे कहते हैं जो शत्रु के हृदय पर भी प्रभाव छोड़े, उसको चरित्र कहते हैं। रावण ने कहा अरे प्रहस्त, मैं तो तुम्हें बड़ा बुद्धिमान समझता था, पर तू बड़ा भारी मूर्ख निकला है? तू मुझे यह प्रेरणा दे रहा है कि श्री राम जी का रूप में धारण करूं। श्री राम जैसे चरित्रवान महान व्यक्तित्व का रूप धारण करने की क्षमता क्या इस स्वेच्छाचारी रावण में है? तुम्हें पता नहीं, मैं जिसका स्वरूप धारण करता हूं पहले उसका अनुसंधान मुझे करना पड़ता है, तो मुझे बहुत भय है। मैं राम जी के चरित्र का, राम जी के स्वरूप का, राम जी के गुणों का, राम जी के शील का अनुसंधान करने लगूंगा ना, तो मैं रावण ही नहीं रह जाऊंगा। फिर तू अभीष्ट पूर्ति की क्या चलता है, क्या बात करता है? फिर मुझे अपनी धर्म पत्नी मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी, हैं? दूसरी तो मिलेगी नहीं, हमारी जो अपनी है उससे भी मैं वंचित हो जाऊंगा। ये है राम जी का चरित्र।
जो बैरियू राम बड़ाई करे ही। शत्रुता रखने वाले लोग भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। और जब रावण वध हो गया, अब वध हो गया तो राम जी स्वाभाविक है, विजयी सब कुछ होता है। राम जी ने विभीषण को राजा तो पहले ही बना दिया, लेकिन विभीषण स्वीकार करते हैं कि त्रिलोक विजयी दशग्रीव रावण को मारने के पश्चात अब संपूर्ण सत्ता तो राम जी की है। राम जी की अनुमति के बिना कुछ भी करना अधर्म है। इसलिए विभीषण ने कहा कि भगवान, रावण वध तो हो गया, आपको विजय भी मिल गई, लेकिन अब आपकी रावण के अंत्येष्टि संस्कार के संबंध में क्या आज्ञा है? आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप अनुमति दें तो उसका सविधि अंत्येष्टि संस्कार हो, और यदि आप अनुमति न दें तो जाने दो, मर गया मर गया। अभी अभी घटना घटी, झूठे आरोप में एक हिंदू युवक को पकड़ लिया गया और पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई। और हत्या ही नहीं की गई, पेड़ से लटका कर उसमें आग भी लगा दी गई। मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है, आप विचार कीजिए। कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता क्या किसी मनुष्य में हो सकती है क्या? और इधर राम जी को देखो, राम जी कह रहे हैं, मरणांतानि वैराणी यथा भ्राता तथा मम। हे लंकेश विभीषण, बैर जो होता है वो मरने के बाद नहीं होता। मरने के बाद शत्रुता रखने वाले को मनुष्य नहीं कहते हैं। जब तक वैर तब तक ही संसार में होता, जब तक शत्रु जीवित है। आज रावण के वध के पश्चात मेरा रावण से कोई वैर नहीं। चलो ये बात तो ठीक है कि हमारा वैर नहीं, लेकिन आगे की जो बात राम जी कह रहे हैं, राम जी कहते हैं कि जैसा तुम्हारा पूज्य बड़ा भाई रावण है, ऐसे ही मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैं भी रावण को अपना अग्रज मानने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण को भेजता हूं, और पूरे राजकीय सम्मान के सहित रावण का अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। ये राम जी का स्वभाव है। इसलिए कहा गया, पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधैर्विमुच्यते। इसलिए हर मनुष्य को प्रतिदिन रामचरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए।